गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सेकंड चैप्टर इंटरनेट की सेवाएं, इसके अंतर्गत हम कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। आपका चैप्टर का नाम है इंटरनेट सर्विसेज या इंटरनेट की सेवाएं। तो इसके अंतर्गत हम ईमेल, चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन 3 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इंटरनेट की निम्नलिखित सेवाएं हैं: ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलनेट, न्यूज़ ग्रुप, ई कॉमर्स, नेट बैंकिंग, एफटीपी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी सेवाएं हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत आप इन सेवाओं का अध्ययन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम निम्न टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका है ईमेल। तो विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं ईमेल क्या है, और आपने ईमेल किया भी होगा, बहुत से स्टूडेंट्स ने। तो ईमेल का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे हम ईमेल कहते हैं। जिस तरह से पुराने ज़माने में हम पत्र भेजते थे पोस्ट ऑफिस डाक द्वारा, और वो पत्र हमारे सगे संबंधियों तक पहुंचते थे, जिनमें लगभग 1 सप्ताह लग जाता था पहुंचने में। ऐसी फिर उसका जवाब आने में 1 सप्ताह और लग जाता था। तो 10 से 15 दिन का समय हमें सूचना मिलने या प्राप्त होने में लग जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज यही काम हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं। हम कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से करते हैं, हम मोबाइल और इंटरनेट की मदद से करते हैं, या कोई और डिवाइस और इंटरनेट की मदद से करते हैं। तो ये काम बहुत आसानी से हम कर रहे हैं। हम सूचनाओं को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, और इसका खर्च भी बहुत कम आता है। बहुत कम खर्च में हम सूचनाएं भेज सकते हैं, यहाँ तक कि हम बहुत सारे अटैचमेंट भी भेज सकते हैं। तो मैंने बताया ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों द्वारा किसी नेटवर्क यानी इंटरनेट की सहायता से संदेश भेजने या प्राप्त करने का एक साधन है। ईमेल का पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और यह कार्यालयों, अदालतों, स्कूलों, कॉलेजों आदि सभी जगहों पर ईमेल को सूचना भेजने तथा प्राप्त करने का आधिकारिक तरीका बना लिया गया है। आजकल इसी के माध्यम से सूचनाएं अधिकतर पहुंचती हैं और या प्राप्त होती हैं। यह कागज़ पर लिखी गई चिट्ठी के समान ही होता है। बस कागज़ के पत्र और ईमेल में इतना अंतर है कि यह एक कागज़ के पत्र को कागज़ पर लिखा जाता है, जबकि ईमेल को हमें कंप्यूटर या मोबाइल या टैबलेट पर लिखते हैं। जिस प्रकार से हम पत्र में पाने वाले जिसे हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखा जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जिसे हमें ईमेल भेजनी है उसका ईमेल आईडी लिखनी होती है, और उसके बाद जो उसका बॉडी पार्ट है वहाँ पर हमें वो टेक्स्ट लिखना पड़ता है, वो मैटर लिखना पड़ता है जो हम उसको भेज रहे हैं, और उसके बाद हमें सेंड पर क्लिक करना होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम ईमेल आईडी यूज करते हैं उस व्यक्ति की जिसे हम भेज रहे हैं, उसके बाद मैटर टाइप करते हैं, उस मैटर को सब्जेक्ट देते हैं और सेंड पर क्लिक कर देते हैं। ईमेल is a means of sending and receiving messages by electronic devices with the help of a network. Email means electronic mails. Email has been made the official way of sending and receiving information in offices, courts, schools, colleges, etc. It is similar to a letter written on paper. The only difference between a letter and an email is that the paper is written on a paper
and the email has to be written to us on a computer, mobile or tablet. The email also has to write the recipient name, receiver name, address, email ID and message, the parts of body of message. You do not have to write the sender's name, because the sender's name is, it takes automatically. And after that we have to click on send, and the email reaches the sender within a few seconds. विद्यार्थियों, आपने कोई भी ईमेल आईडी आपने बनाई होगी, यहाँ पर जीमेल आईडी बनाने के कुछ स्टेप दिए गए हैं, आप इसे ध्यान से देखें। अगर आप जीमेल में अपनी आईडी बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से बनाएंगे, तो आप एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में कोई ना कोई वेब ब्राउज़र होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर गूगल क्रोम लिया है। तो गूगल क्रोम में आप गए, उसके बाद आपने gmail.com वेबसाइट खोलेंगे आप, जहाँ आपको ईमेल आईडी बनानी है। तो जीमेल खोलने के बाद आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा आपसे, वो आप देंगे। आप यूज़र नेम बनाएंगे अपनी ईमेल आईडी के लिए, और हो सकता है आपको 1-2 बार प्रयास करना पड़े, क्योंकि अगर उस नाम की कोई यूज़र नेम पहले से वहाँ उपस्थित है तो आपसे कोई नया नाम देने के लिए कहा जाएगा। कुछ और जानकारियाँ आप भरेंगे जो सर्वर द्वारा मांगी जा रही हैं। मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवाएंगे आप, यानी आपके पास OTP आएगी और उसको आप वेरीफाई करेंगे, और सेवा शर्तें मंजूर करेंगे। आप सर्वर द्वारा जो भी शर्तें लगाई गई हैं उन्हें आप मंजूर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद आप जीमेल चलाएंगे। स्टेप 2, क्रिएट जीमेल आईडी। ओपन ए ब्राउज़र, go to Gmail ID, Gmail website, click on create new accounts, create username and password, fill in some more information which is being sought by the server, verify mobile number, accept the service conditions, and then run Gmail. विद्यार्थियों, जब आप अपना मेल अकाउंट बना लेते हैं, मान लिया हम यहाँ पे जीमेल का ही उदाहरण ले रहे हैं, अगर हमने बना लिया है, अब हम अगर मेल भेजना चाहते हैं किसी को, तो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, आपका यहाँ जीमेल अकाउंट दिखाया गया है। अब इसमें आप देखेंगे कंपोज लिखा हुआ है। अगर आपको मेल लिखनी है तो आप ये प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये कंपोज, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये कंपोज आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो स्क्रीन प्राप्त होगी वो इस तरह से होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं, आपने कंपोज पर क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पर 2 देख रहे हैं, तो 2 के सामने जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पर आप उस व्यक्ति का ईमेल आईडी टाइप करेंगे जिससे आप ईमेल भेजना चाहते हैं। सपोज दैट आप मुझे मेल भेजना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह से आईडी लिख देंगे, ईमेल आईडी लिख देंगे उस व्यक्ति की। आप कॉमा करके एक से अधिक लोगों को भी ईमेल आईडी भेज सकते हैं, कॉमा करके आप और दूसरी आईडी लिख देंगे। आप CC और BCC का यूज़ करके भी आप एक से अधिक लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, वही मेल जो आप लिख रहे हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट पे देखिए, सब्जेक्ट आपने जो आपका ईमेल का सब्जेक्ट है तो वो आप लिख देंगे। जैसे सपोज दैट आप व्हाट्सएप ग्रुप में लेट जुड़े हैं और आप मुझसे प्रीवियस नोट्स मंगाना चाहते हैं और उसके लिए आप एक ईमेल मुझसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया रिक्वेस्टिंग फॉर प्रीवियस ऑनलाइन वर्क। अब हम आते हैं इसका बॉडी पार्ट में, जहाँ पर आपको मेल लिखनी है। तो यहाँ पर आप जो भी मैटर आपको लिखना है वो आपका मैटर यहाँ रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, रिस्पेक्टेड सर, माय ऑनलाइन वर्क इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिमाइंड इनकम्प्लीट। ठीक है, इस तरह से पूरा मैटर आपने लिख दिया। मैटर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आपको सेंड बटन दिखाई दे रहा है, सेंड पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से
आपकी जो मेल आपने जो भेजी थी वो उन व्यक्तियों तक या उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी जो आपने मेल एड्रेस जो आपने लिखा है इस टू टेक्स्ट बॉक्स के सामने। तो इस तरह से हम ये मेल टाइप करके भेज सकते हैं। विद्यार्थियों, ईमेल का प्रारूप क्या होता है? अब आप इसका प्रारूप देखिए। इसमें सबसे पहले आएगा यूज़र नेम। जब आप ईमेल बनाते हैं तो उसका क्या प्रारूप होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ ईमेल। तो यूज़र नेम आएगा, फिर @, फिर सर्वर नेम और डोमेन नेम। नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे HEM_FDV@redimail.com। तो यहाँ पर यूज़र नेम क्या है, HEM_FBD। उसके बाद @ का चिन्ह है। फिर सर्वर यहाँ पर कौन सा है, सर्वर या होस्ट नेम रेडिमेल है, और डोमेन नेम कौन सा है, .com। इसी तरह से ppntiwari@gmail.com। तो यहाँ पर ppn तिवारी जो है यूज़र नेम है, फिर @ का चिन्ह है। उसके बाद जीमेल यहाँ पर सर्वर है या होस्ट नेम है, और .com यहाँ पर डोमेन नेम है। तो इस तरह से ये ईमेल का प्रारूप है। अगर आप भी कोई अपनी ईमेल बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपना नाम देंगे, फिर @ का निशान लगाएंगे, और उसके बाद जिस सर्वर में आप बना रहे हैं उस सर्वर का नाम आएगा, और फिर उसका डोमेन नेम आ जाएगा। तो इस तरह से ये ईमेल प्रारूप है, ईमेल का फॉर्मेट है। यानी आप जब भी ईमेल बनाते हैं आप इसी फॉर्मेट के अनुसार ईमेल आईडी अपनी बनाते हैं। ईमेल के लाभ। ईमेल के क्या लाभ हैं? कम खर्चीला है। ईमेल का फ़ायदा यह है कि उपयोग करने के लिए केवल इंटरनेट की आवश्यकता होती है, जो कि हर समय अब वर्तमान में मौजूद रहता है। इंटरनेट हमें ईमेल सेवा कंपनियां इसका कोई अलग से चार्ज नहीं लेती हैं। संग्रहण क्षमता यानी स्टोरेज क्षमता, एक बार ईमेल भेजने के बाद जो वो संदेश भेजने वाले के पास भी सेव हो जाते हैं। तुरंत आपको संदेश प्राप्त होता है। संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, भेजने के कुछ सेकंडों में ही संदेश उस तक पहुंच जाते हैं। ड्राफ्ट, मैसेज बॉक्स में संदेश लिखते वक्त अगर ड्राफ्ट में ये सेव होता रहता है, इससे यदि किसी कारणवश ईमेल खाता बंद भी हो जाता है तो लिखा हुआ पूरा संदेश ड्राफ्ट के में सेव रहता है, जो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटराइज है, ईमेल के प्रयोग में अतिरिक्त लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल एक व्यक्ति इस काम को कर सकता है। वैश्विक स्तर पर है, ईमेल सीमित क्षेत्र तक नहीं है बल्कि विश्व में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को आप मेल भेज सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव है। द एडवांटेज ऑफ ईमेल इज दैट ओनली इंटरनेट इज रिक्वायर्ड टू यूज, विच इज present everywhere. The email services companies do not charge it separately. Collection, once an email is sent, it is also saved with the sender of the message. Immediate, the message recipient does not have to wait for the message to reach the recipient within a few seconds of sending. Draft, while writing the message in the message box, the draft is saved. Due to this, if the email account is closed due to any reason, then the entire message written remains saved in the draft. Comprise, the use of email does not require additional people. Only one person can do this work. Globally, email can be sent to any person from anywhere in the world, not to limited areas. अब हम बात करते हैं चैटिंग पर। तो इंटरनेट पर ऑनलाइन बातें करना आपका चैटिंग कहलाता है। इसको आइए और समझते हैं। चैटिंग का तात्पर्य बातचीत करने से है। जब हम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के माध्यम से बात कर रहे हों तो उसे हम चैटिंग कहते हैं। चैटिंग हमेशा ऑनलाइन होती है, अर्थात इसमें चैटिंग करने वाले व्यक्ति ऑनलाइन रहते हैं। चैटिंग इंटरनेट की एक लोकप्रिय सेवा है जिसका उपयोग बहुत अधिक होता है। चैटिंग यहाँ पर दो प्रकार से की जा सकती है, टेक्स्ट चैटिंग और वॉइस चैटिंग।
टेक्स्ट चैटिंग में हम इंटरनेट पर एक कंप्यूटर कीबोर्ड के टाइपिंग द्वारा बात करते हैं। इंटरनेट पर कुछ ऐसी वेबसाइटें मौजूद हैं जो यूज़र को टेक्स्ट चैटिंग करने की सुविधा देती हैं, जहां यूज़र इन वेबसाइट पर जुड़कर अपने दोस्तों या किसी से भी टेक्स्ट चैटिंग कर सकता है। वेबसाइट पर टेक्स्ट चैटिंग करने की सर्विस बिल्कुल फ्री होती है। यूज़र वेबसाइट पर कभी भी टेक्स्ट चैटिंग कर सकता है और टेक्स्ट चैटिंग करते समय टाइपिंग की कोई सीमा नहीं होती है। वॉइस चैटिंग के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंटरनेट के माध्यम से बातचीत करता है। जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन से अपने किसी दोस्त रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर इंटरनेट के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आवाज़ के रूप में चैटिंग करते हैं। चैटिंग रेफर्स टू talking each other when we are talking through a website on the internet, then we call it chatting. Chatting is always online, that is people chatting in it are online. Chatting is a popular internet service that is used a lot. Chatting can go in two ways: text chatting, voice chatting. In text chatting, we talk on the internet by typing a computer keyboard. There are some websites on the internet that allow the user to do text chatting, where the user can connect to these websites and do text chatting with their friends or anyone. Text chatting services on the website is absolutely free at any time on the user's website. Text chatting can do and there is no time limit when doing text chatting. Inside voice chatting, a person interact with the other person through the internet, just as you communicate with your friends, relatives from a mobile phone. In the same way, one person talk to another person via the internet on computer software or mobile application software as the chatting. अब यहाँ पर कुछ लोकप्रिय चैटिंग साइट दी हैं। आपका चैट लाइकोस साइट है, चैट याहू है, चैट सीपी है, चैट 123india.com है। तो इस तरह से बहुत सारी आपकी चैट साइटें दी हैं जहाँ पर आप चैटिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब हम बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो के माध्यम से कई लोग जुड़े रहते हैं। इसे वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इसका प्रयोग खासकर किसी बैठक या सम्मेलन के लिए तब किया जाता है जब कई लोग अलग अलग स्थानों में बैठे हों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से अभिलेखों और कंप्यूटर पर चल रही सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा या वेब कैम, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविज़न या प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। आजकल इस आधुनिक तकनीक का शिक्षा और विदेश में बैठे लोगों की न्यायालयों में गवाही और कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी काफ़ी प्रयोग होने लगा है। दुनिया के कई विश्वविद्यालयों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अपनाया है। भारत समेत कई देशों में सरकारी बैठकों और कार्य निर्देश भी अब इसके जरिए हो रहे हैं। इस प्रकार इससे समय और खर्च दोनों को कम किया जा सकता है। विद्यार्थियों, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कोविड-19 संक्रमण काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बीमारी से लड़ने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। Video conferencing is a modern communication technology through which multiple people can be connected to two or more locations together via audio-video medium. It is also called video teleconference. It is used especially for a
meeting or conference when many people are sitting in different places. Records and information running on the computer can also be exchanged through video conferencing. Video conferencing requires a video camera or webcam, computer monitor, television or projector, microphone, loudspeaker and internet. Nowadays, this modern technology is being used for education and testimony in the courts of pupils sitting abroad and also by the companies to train their employees. Many universities in the world have adopted video conferencing given the need for a modern education system. In many countries, including India, government meeting and work instructions are also being done through it. Thus, it can reduce both time and expenses. Student, our Prime Minister Honorable Narendra Modi ji in COVID-19 transition is meeting with all the chief minister of the state only through video conferencing and is preparing a strategy to fight the disease. अब हम कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उदाहरण देख रहे हैं। यहाँ पर एक मैडम देखिए 4 अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना संवाद कर रही हैं। इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग अटेंड की जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विभिन्न तरह के लोगों के से या मुख्यमंत्रियों से बैठक कर रहे हैं। विभिन्न लोगों से बात करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से इंटरनेट की 3 सेवाएं ईमेल, चैटिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को समझा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आप घर पर सुरक्षित रहिए, अपना अध्ययन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।